आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए आप प्रश्न हल करते हैं। परमात्मा का चेतन अंश है, प्रभु ही जीवन के रूप में शरीर में निवास करते हैं। प्रभु जीव के शरीर का निर्माण कर ऐसे गतिमान एवं क्रियाशील बनाने हेतु स्वयं उस पारीर में प्राण रूप में विराजमान रहते हैं। यह तथ्य जानते हुए हम लोग व्यवहार करना चाहिए, इसी में अपना और जगत का कल्याण निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव, जीव अविनाशी। अब प्रश्न उठता है कि जब जीवन परमात्मा का ही अंश है और इतना शक्तिशाली है, तो फिर क्यों गलत कार्य करता है? इसका एक ही उत्तर है कि वह अपने को शरीर मानकर उसी की सुख सुविधा के लिए संसाधनों के संग्रह हेतु उचित अनुचित भलाई बुराई की अनदेखी करते हुए स्वार्थवश गलत मार्ग पर चल पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कष्ट पाता है और अपमानित होता है। ऐसा आज के आपाधापी के युग में प्रायः देखने को मिल रहा है। निर्मल हृदय में परमात्मा का वास होता है। जीव के दुख पाने का एकमात्र कारण है उसकी अज्ञानता। मनुष्य में जब अपने को केवल शरीर मान कर्तापान का भाव आ जाता है, तो वह भौतिकता के वशीभूत होकर उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव होने लगता है। तभी वह घोर कष्ट पाता है। मानव चाहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसी स्थितियों में बच सकता है। वह अपने हित अनहित के विषय में पर्याप्त जानकारी रखने में सर्वदा समर्थ है। यह सामर्थ्य भी परमात्मा को ही दी हुई है, किंतु वह इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के बजाय दंश वंश अपने को ही सर्वशक्तिमान मानने लगता है, जिससे कदम कदम पर उसे निराशा देखने को मिलती है। मन की प्रवृत्ति चंचल होने के कारण मनुष्य विषयों के प्रति आकर्षित होता रहता है। यह स्थिति व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न करती है। मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि वह परमात्मा का अंश है, और वह आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ समझता है, जिस कारण वह घोर कष्ट पाता है। और तब वह प्रभु को याद करता है, और यदि वह सदैव इस बात का आभास करता रहे कि प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजमान है, वह हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं, तो वह गलत मार्ग पर जाने से बच सकता है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कब अहंकार पैदा होने लगता है? हमारे विकल्प दिए गए हैं। जब वह अपना और पराये का भेद करने लगता है, जब ईश्वर में उसकी आस्था नहीं रहती, जब वह ज्ञान का परित्याग करता है, जब यह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है, ठीक है, तो प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मनुष्य में कब अहंकार पैदा होने लगता है? तो देखें, यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में जब को केवल शरीर मानकर कर्तापन का भाव आ जाता है, तो वह भौतिकता के वशीभूत होकर उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव होने लगता है। ठीक है, तो मतलब मनुष्य में कब अहंकार पैदा होने लगता है? जब यह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है। जब यह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है। वशीभूत हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में कब अहंकार पैदा होने लगता है? जब यह भौतिकता के वशीभूत हो जाता है। तो जो हमारा चौथा वाला विकल्प है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा वाला विकल्प गलत उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।